आज हम लोग मापन एवं मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग भौतिक राशियों के बारे में जान लें। भौतिक राशि क्या होती है? ध्यान दें, वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, समय इत्यादि। अब हम लोग आगे आते हैं कि मापन, इस मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे अगर हम लोग को दे दिया जाए एक ठंडा एक गर्म पानी, अब ये कहा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा ठंडा सबसे ज्यादा गर्म कौन है, तो हम हो सकता है बता दें, लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा, इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां भौतिक राशियों का अनुमानित एवं तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकती हैं। जैसे हम आंख द्वारा देखकर रंग, रूप, आकार आदि का अनुमान लगा सकते हैं, परंतु यह अनुमान ठीक हो यह आवश्यक नहीं है। इस कारण से किसी वस्तु के रंग, आकार, ताप जैसे गुणों का सही पहचान करने के लिए मापन की आवश्यकता है। अब मापन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। मात्रक और आंकिक मान को समझने से पहले हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग को किसी चीज का मापन करना हो, जैसे सबसे छोटी चीज कह दें कि अगर हमको एक छड़ दे दिया गया और यह कहा गया कि इस छड़ की लंबाई कितनी है, छड़ कितना बड़ा है, हम क्या करेंगे? हमारे पास मान लेते हैं कुछ ना हो तो जैसे मान लेते हैं डस्टर। अब हम क्या किए कि इस डस्टर को इससे हमने इसकी तुलना कर दिया कि डस्टर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। ये डस्टर में कितनी बार सम्मिलित हुआ? 5 बार। कहेंगे कि यह 5 डस्टर के बराबर इसकी लंबाई है, तो हमने एक निश्चित लंबाई को क्या किया? मानक मान लिया और उस मानक से इसकी तुलना कर दिया। तो यह मानक कितनी बार सम्मिलित हुआ? तो 5 बार। और जिसको हमने मानक माना था उसका एक नाम दे दिया, जैसे इसका नाम हमने डस्टर दे दिया, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 5 डस्टर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मात्रक है क्या? तो मात्रक किसी भौतिक राशि की एक निश्चित परिमाण, किसी भौतिक राशि की क्या एक निश्चित परिमाण है। तो परिभाषा अगर इसकी देखें तो हो गया कि किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मानते हैं। जैसे लंबाई का मानक मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम इत्यादि। आंकिक मान क्या है? तो यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जैसे इसमें आपने देखा कि उस राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है? 5 बार। तो 5 क्या हो गया? आंकिक मान, और यह हो गया मात्रक। इस तरह से हम किसी भौतिक राशि को बिना आंकिक मान और मात्रक के बिना व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे इस छड़ का मान लेते हैं कि 10 मीटर है, तो 10 हो गया आंकिक मान और मीटर उसका मात्रक हो गया। इस तरह से अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर छड़ 10 मीटर है, यदि हम इसको मीटर ना लेकर सेंटीमीटर में देखें तो इसका मान हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अगर हम इसी को मिलीमीटर में प्रदर्शित करें तो 10,000 मिलीमीटर। तो हम क्या देखते हैं कि यदि मात्रक छोटा होता है तो आंकिक मान बड़ा हो जा रहा है, मात्रक बड़ा, आंकिक मान छोटा, मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा। तो जैसे जैसे मात्रक घटता जाता है आंकिक मान वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस प्रकार हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक राशि का जो आंकिक मान है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है। आंकिक मान को n से प्रदर्शित करें और मात्रक को u से, तो n अनुक्रमानुपात 1/u। आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग देश, काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ही भौतिक राशि के लिए भिन्न भिन्न मात्रकों का उपयोग करते हैं। जैसे
अगर हम द्रव्यमान को लें तो द्रव्यमान का सर्वमान्य मात्रक किलोग्राम है, लेकिन इसे मापने के लिए छटान, पसेरी, रत्ती, मासा, तोला, मन इत्यादि मात्रक का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाता है। परंतु वैज्ञानिक प्रेक्षणों के लिए एक ऐसे मानक का चयन होना आवश्यक है जो सार्वभौम, सर्वमान्य और सुलभ हो। तो इसके लिए पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि राशियों का और मात्रकों का वर्गीकरण कर लें। तो राशियां जो होती हैं, ध्यान दें, दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होती है? मूल राशि तो ऐसी राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी राशियों को मूल राशियां तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशि है। और इनके जो मात्रक क्रम से मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल, ये मूल मात्रक हैं। अब हम आते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो ऐसी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके अथवा जिन्हें मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशि तथा उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग, बल आदि ये व्युत्पन्न राशियां हैं, इनके जो मात्रक हैं वे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। अब मात्रकों की प्रणालियों के बारे में बात करें तो बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते रहे, जिनमें प्रयुक्त अगर हम देखें तो जैसे 4 मुख्य प्रणालियां हैं, सीजीएस, एपीएस, एमपीएस और एसआई। तो पहले हम लोग देखते हैं सीजीएस प्रणाली, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में प्रदर्शित किया गया। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड से प्रदर्शित किया गया। इसे वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं। इसका एक नाम फ्रांसीसी प्रणाली भी है। दूसरी प्रणाली है एफपीएस। फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तीसरी प्रणाली है एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। इसका एक अन्य नाम मीट्रिक प्रणाली भी है। चौथी प्रणाली है एसआई, जिसे हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। सन 1971 ईस्वी में माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक प्रणाली अनुमोदित किया, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, जिसे सांकेतिक रूप में हम एसआई प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में कुल 7 मूल राशि और 2 पूरक राशियां, 7 मूल राशियां और उनके जो मात्रक क्रम से जैसे हम जानते हैं, लंबाई है जिसका मात्रक मीटर, द्रव्यमान इसका मात्रक किलोग्राम, समय जिसका मात्रक सेकेंड है, वैद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 हमारी मूल राशि और 2 पूरक राशि, कोण और घनकोण। कोण का मात्रक रेडियन और घनकोण का स्टेरेडियन। इस प्रकार एसआई पद्धति में 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि है। अब देखिए मूल